अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब भी तुम्हें रजब भट्ट ही पाल रहा है। ईमान और ऑन का रजब भट्ट को जो है वो करारा जवाब। गज़ल के साथ बदतमीज़ी करना बहुत महंगा पड़ गया। बड़ी इसकी सज़ा मिली है। पढ़े लिखे जो लोग हैं जो अपने व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गिरते हुए व्यूज़ और फिर दम तोड़ते व्लॉग्स जो हैं उसमें अब इस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं कि कभी गज़ल को निशाना बनाया जाता है, कभी जो है रजब भट्ट के बलबूते पर रजब को निशाना बनाकर उसकी बदखुइयाँ कर उसके ऊपर जो है वो गंद फेंक कर व्यूज़ हासिल करने की कोशिश। तलाक़ के दावों और अलहदगी इतने महीनों बाद भी अब जो है वो क्या कहानियाँ चल रही हैं। अब भी तुम्हें रजब भट्ट ही पाल रहा है। क्या सिचुएशन है, क्या मामला था, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है। जी हाँ, ये वो तल्ख हकीकत है या तल्ख सच है जिसको रजब भट्ट ने नाम लिए बगैर बिल्कुल सीधा जो है टारगेट किया, सीधा निशाना लगाकर ईमान और ऑन के मुंह पर दे मारा है। अब आप देखें, वहाँ से डायरेक्ट जो है वो रजब भट्ट की बहन पर टारगेट किया जा रहा है। वहीं से मैंने देखा टारगेट किया जाता है, जहाँ पे कभी उनकी वालदा जो है रजब भट्ट को बुरा बोल रही होती हैं, कभी उनके वालिद को बुरा बोल रही होती हैं। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ निकल के सामने आ रही होती हैं। रजब भट्ट की करोड़ बुराइयां होंगी, वो बहुत बुरा आदमी होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि उसने ईमान के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। इस बात पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, ताल्लुक़ टूट जाए, ताल्लुक़ टूटने के बाद पता चलता है कि इंसान किस तरह का है। मासूम केवान के नाम पर व्यूज़ बटोरना, डॉलर छापना और रजब की मुबैना गर्लफ्रेंड्स की वीडियोस लीक करवाना। आखिर ऑन और ईमान जो है इस हद तक क्यों गिर रहे हैं, लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया। रजब भट्ट ने ईद पर अपनी दूसरी शादी और नए बिजनेस वेंचर के बारे में क्या धमाका किया, इस पर लोग बात करें। अगर हम इस पूरे केस का गहरा और जो फैक्ट बेस्ड तज़िया करें तो रजब भट्ट की बात में 100% सच्चाई इस वक्त नज़र आ रही है। ईमान और उनके भाई ऑन शेख जो हैं शोबिज़ या फिर मीडिया का हिस्सा नहीं थे। उनके पास कोई ब्रांड नहीं था, उनकी कोई एबिलिटी नहीं थी, उनके पास कोई चूरन नहीं था बेचने के लिए, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई आपका पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं था, आपने कभी कोई टिकटॉक्स नहीं बनाए, आपने कोई चीज़ इन्वेंट नहीं की, आपने कोई चीज़ बनाई नहीं है। रजब भट्ट ने अगर अपना खून पसीना करके हम बात करें कि बट ब्रांड खड़ा किया था तो गलत बात नहीं होगा। ईमान ने रजब का इस्तेमाल एक सीडी की तरह किया, लोगों ने ये लिखा हुआ है। तलाक और अलहदगी के तनाज़े को उछाला, रातों रात 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का केक काटा। आज ईमान और ऑन के घर जो यूट्यूब के डॉलर्स आ रहे हैं रजब भट्ट के नाम और मासूम केवान के चेहरे की बदौलत आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि जो केवान है उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी आवाज़ लगाई होती है टिकटॉक लाइव में, पीछे वो खेल रहा है, भैया आप दूसरे कमरे में बैठ जाएं। वो दोनों खेलते रहते हैं। अब 500 सब्सक्राइबर्स कर दें तो मेरी बहन की मुंह दिखाई होगी, 1000 सब्सक्राइबर्स 5 लाख कर दें तो मेरी बहन की मुंह दिखाई होगी, और 10 लाख कर दें तो फिर केवान की मुंह दिखाई होगी। क्या बातें हैं यार। इसलिए रजब ने करारा जवाब दिया कि तुम मुझसे अलग होकर भी मेरे नाम का खा रहे हो, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, अब भी तुम्हें रजब भट्ट ही पाल रहा है। देखिए, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अगर वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है तो उसको समझने की ज़रूरत है। लोग लिखते हैं मारिया मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। भाई आपको मुझसे तवक्को नहीं थी तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो फैक्ट बेस्ड तज़िया कर रही हूँ। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है खुदा के लिए, ठीक है। सही और गलत में तमीज़ करना जिस दिन ये कौम सीख जाएगी ना, आप यकीन करें कि आपको अपने घर के अंदर से भी धोखे नहीं मिलेंगे। खैर, क्या पढ़ लिख कर इंटरनेट पे रोज़ तमाशा लगाना और पकड़ के गज़ल की नकलें उतारना, मतलब ये पढ़ी लिखी फैमिली है, ये इस तरह की फैमिली है। फिर लोग सही कहते हैं आप अपना घर नहीं बसा सके, आपने अपनी बहन का घर, बेटी का घर क्या बसाना है। इनके साथ साथ ऑन शेख की जानिब से जी गज़ल का मजाक उड़ाना साबित करता है कि डॉलर्स कमाने के लिए इतने ओछे हथकंडे, जहाँ पर इन्होंने देखा कि रजब भट्ट की लोग बुराई कर रहे हैं, उनके दुश्मन ने उनके दुश्मनों से हाथ मिला लिया, उसको कैश करवाया। अब लोग जो गज़ल को बुरा कह रहे हैं तो गज़ल की चीज़ें करना शुरू कर दें। ठीक है, बात से व्यूज़ तक रहती तो ठीक था, लेकिन कहानी में घटियापन तब आया जब ऑन और ईमान अपने हालिया व्लॉग्स में गज़ल की नकलें उतरवा रहे हैं, तमस्खर उड़ाया जा रहा है। ये बड़ा गलत है। कभी कोई लड़की गर्लफ्रेंड बनकर सामने आ जाती है, अचानक से सब कुछ अब होना शुरू हुआ है। रजब भट्ट इतने टाइम से व्लॉगिंग कर रहे हैं, तब पहले नहीं हुआ। कभी उसकी वीडियो तस्वीर लीक हो जाती है, यहाँ तक कि रजब भट्ट की दूसरी शादी की खबरें पहले तो कभी नहीं थी, अब एकदम से लीक करवा दी। रजब ने ऑन शेख को आड़े हाथों लेते हुए वादे किया कि दूसरों की ज़िंदगियाँ, औरतों की इज़्ज़त उछाल कर उनकी नकलें उतार कर अपने व्लॉग्स चमकाना बंद कर दो।
यही वजह है कि अवाम की शदीद गुस्से और रजब के इस वार के बाद अब पवन शेख अपने व्लॉग्स जो है वो हाइड करने उनको पड़ गए, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। दूसरी शादी की खबरों पर ईमान का रिएक्शन भी देखने के काबिल है। क्या यही वो वजह है जिसका ईमान को खौफ था? अब तक तलाक के केस को लटकाया जा रहा है। वो कानूनी बीवी का स्टेटस इसलिए बरकरार रखना चाहती हैं जब तक दूसरी शादी ना कर सकें, उनका मजलूमियत का कार्ड छिन ना सके। 5 लाख भी हो जाएंगे और 10 लाख भी हो जाएंगे और फिर मिलियंस में चले जाएंगे और रजब भट्ट का मुकाबला कर लेंगे। ये गेम है। स्ट्रैटेजी तो बता चुके हैं। सबसे भयानक तजाद मासूम के वान का कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल होना है, जो सबसे ज़्यादा ये फैमिली कर रही है, और रजब भट्ट को नाम तक नहीं लेने दिया जाता उसके बेटे का। ईमान और रौन बच्चे को हर वीडियो में लाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से, ताकि हमदर्दी से मिटी जा सके कि देखो सगा बाप तो इतना बुरा है, वो मिलता भी नहीं है, 1 रुपया नहीं देता, हम जाके उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। रजब भट्ट ने खामोशी तोड़कर साबित कर दिया कि वो खामोश है, लेकिन शेर खामोश रहता है, मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। गालियाँ खाकर और किसी का नाम इस्तेमाल करके जो कमाए गए सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कभी सच्ची इज़्ज़त आपको नहीं दिला सकते। यही सच है, ये हमें समझना चाहिए। अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए, सबके लिए बेहतरी यही है। कीमती राय अपनी ज़रूर दीजिएगा, न्यूट्रल रह के दीजिएगा, ठीक है। हर मामले में गलत सही अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि जो पीछे 10 गलतियां कर चुका होता है वो आगे 11वीं गलती भी करे, या 11वीं गलती उसकी 10 गलतियों की वजह से उसके सर पे टांग दी जाए। अक्ल इस्तेमाल किया करें। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।